नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है, हमने अब तक जो बीमारियों में चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें हमने दो बीमारी समझा दी आपको, ठीक है। जिनमें मैंने फर्स्ट समझाई थी आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग, और सेकंड मैंने पढ़ाई थी आपको, समझाया था उसके बारे में, कैंसर के बारे में। ये कैंसर किस प्रकार से होता है, ऐसे ही डायबिटीज मैंने बताई थी डायबिटीज किस प्रकार से होती है। आज हम पढ़ेंगे आपको हार्ट डिजीज, यानी जो हमारे हृदय संबंधित जो बीमारी है, उन बीमारियों को आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हृदय है, उस हृदय से संबंधित क्या क्या रोग होते हैं। उन रोगों में, हृदय संबंधित जो रोगों में जो पहला रोग आता है वो आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्त दाब। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो रक्त है, उस रक्त में जब ब्लड प्रेशर और दाब ज्यादा पड़ता है, यानी हमारी नसों पे जब दबाव ज्यादा पड़ता है, उस वजह से जो रक्त है, उस रक्त का जो धमनियों में रक्त बहता है, उससे उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ये किस कारणवश होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो रोग है हृदय संबंधित, उस रोग का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में अचानक हमारा जो हृदय है, उस हृदय में अचानक क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। कौन सी बीमारी में? एंजाइना पेक्टोरिस में। फिर थर्ड जो हमारा आता है वह आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे बोलते हैं CAD। इन तीन जो बीमारी हैं, ये बीमारी तीनों की तीनों हृदय से संबंधित यानी दिल की बीमारी है। ये हाई ब्लड प्रेशर हो, एंजाइना पेक्टोरिस हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो। अब इन तीनों बीमारियों को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। ये किस किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होती हैं, ये किस प्रकार से बनती हैं। इन बीमारियों में जो फर्स्ट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है यानी उच्च रक्तदाब होता है, इससे संबंधित हमारे आस में, पड़ोस में या घर में कोई ना कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, रोगित होता है। तो आज इसको हाई ब्लड प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर मिनिमम कितने पर तो हाई होता है, और नॉर्मल जो मनुष्य का रक्तदाब होता है वो कितना होता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, होने के कारण क्या क्या होते हैं, और इसके उपाय क्या हैं, इसको कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आज पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड का जो नॉर्मल कंडीशन होती है ब्लड की, वो कितनी होती है, कितने पर नॉर्मल होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नॉर्मल कंडीशन, फिर हाई कंडीशन, और एक होती है लो कंडीशन। तीन कंडीशन होती है ब्लड की, नॉर्मल, लो एंड हाई। अब जो ब्लड की जो नॉर्मल कंडीशन होती है, वो होती है स्थिति 120 एंड 80 mmHg, 120 और 80 मिलीमीटर मरकरी। इसका मतलब क्या है, मिलीमीटर, और Hg होती है हमारी मरकरी। तो 120 और 80 ये दो दाब होते हैं, एक होता है 120 और एक होता है 80। ये दोनों के दोनों दाब हृदय के दाब हैं।
हृदय के दाब है, इनको मैं पढ़ाऊंगा 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। अभी खाली इतना समझते हैं कि लो कंडीशन कौन सी होती है और हाई कंडीशन कौन सी होती है। ठीक है, अगर हमारे रक्त का दाब, हमारे ब्लड का अगर दाब इन नंबरों से नीचे की तरफ आता है 120 और 80 से, जैसे जैसे डाउन कंडीशन में जाता जाएगा, जैसे 120 से मान के चलो 110 हो गया और 80 वाला हो गया 60, ठीक है, या मैं मान के चलो 115 हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो इन नंबरों से जैसे जैसे लो आएगा, जैसे जैसे नंबर डाउन होते जाएंगे, उस कंडीशन को तो बोला जाता है बीपी लो। क्या बोलते हैं? बीपी लो। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा वो हमारा रक्त का जो दाब है, वो हृदय हमारा ढंग से पंप नहीं कर रहा है, वो रक्त को हमारी बॉडी के अंदर ढंग से पंप नहीं कर रहा है। इस वजह से हमारे जो रक्त दाब है, वो रक्त दाब डाउन हो गया है। इस कंडीशन में मनुष्य को क्या होता है, वो ये समझ लो बेहोशी की कंडीशन आ जाती है, एकदम अपना मतलब होश खो बैठता है, या वर्क नहीं कर पाता, एकदम चक्कर आ जाते हैं, एकदम मतलब ये समझ लो वो स्थिति ऐसी नहीं होती जैसे काम नहीं कर सकते। अगर बीपी लो हो गया तो एकदम नींद आएगी बहुत तेज, काम नहीं होगा, होश नहीं रहेगा। कौन सी कंडीशन में? बीपी लो में। बीपी लो कब होगा? जब इन नंबरों से 120 और 80 से डाउन जाएंगे नंबर, उस कंडीशन को बोला जाता है बीपी लो होना। क्या होना? बीपी लो होना। अगर यही इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों दाब 120 और 80, अगर नंबर इनसे ऊपर जाएंगे, मान के लो 125 एंड 100, ठीक है, या 140 एंड 110, तो इन कंडीशनों को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि जो हमारा हृदय है, वो हृदय बहुत जोरों से दाब डाल रहा है किस पर? ब्लड पर। जो ब्लड है, वो ब्लड ढंग से हमारी जो धमनियां हैं, उस धमनियों में क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। इस वजह से जो हमारे ब्लड का प्रेशर है, वो क्या हो गया? बढ़ गया है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, किसी को भी हो, उसको क्या होता है? एकदम घबराहट होने लगती है, एकदम बेचैनी होने लगती है, जिससे क्या होता है? एकदम ये समझ लो ऊर्जा सी उत्पन्न हो जाती है शरीर में, और बहुत ज्यादा बौखलाहट होना, पागलपन सा होना। इस कंडीशन में क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 140 और 10, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन। किसकी? हाई ब्लड प्रेशर की। अगर इन नंबरों का बढ़ता ही जाना, बढ़ता ही जाना, बढ़ता ही जाना, तो वो एक कंडीशन आ जाती है हेमरेज कंडीशन। किसकी? हेमरेज की। इस कंडीशन में क्या होता है? व्यक्ति की नसें फट जाना। क्या होता है? नस फट जाना, एकदम धमनियों का फट जाना, किडनी का खराब हो जाना, अटैक आ जाना। तो वो कंडीशन किसमें होती है? हाई ब्लड प्रेशर में। किसमें? हाई ब्लड प्रेशर में। तो जो व्यक्ति का जो हमारा नॉर्मल यानी साधारणता दाब होता है, जो हमारा वो होता है 120 और 80 मिलीमीटर मरकरी, जिसमें 180 वाले दाब को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब। और इस वाले दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब, ठीक है। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब एंड 80 वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब क्या होता है, डायस्टोलिक दाब क्या होता है, ये भी पैरेलल चलेंगे जब समझाऊंगा। सिस्टोलिक दाब क्या होता है, जब हमारा जो हृदय है, जब हृदय रक्त को फेंकता है बॉडी में, हृदय रक्त को पंप करता है, तब होता है 120। जब हृदय रक्त को अपने अंदर भरता है, तब होता है 80 mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी। तो यह समझ में जो उच्च रक्तदाब है वो हमारा कितना होता है, लो होगा इन नंबरों से कम, और हाई भी होगा इन नंबरों से ज्यादा, और नॉर्मल का होता है 120 और 80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि
उच्च रक्तदाब कितने नंबर पर शो करता है, कितने नंबर पर। अगर अब हम बात करें तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, सामान्य रक्तदाब। जो सामान्य रक्तदाब है यानी कि हमारा तुम्हारा सामान्य जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। mmHg का मतलब है मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। 120 और 80 mmHg, ठीक है। जिसमें 120 वाले नंबर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब, ठीक है। और 80 वाले नंबर को बोला जाता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक दाब। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। जो हमारा सामान्य रक्तदाब है, सामान्य रक्तदाब हमारा 120/80 mmHg पर होता है। तुमने देखा होगा जब किसी को घबराहट होना या कभी भी तुम हॉस्पिटल में जाओगे, किसी मरीज को जब एडमिट करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करवाता है, उसका ब्लड प्रेशर, यानी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, नॉर्मल है या लो है या हाई है। तब एक मशीन से वो चेक करता है, अपने हाथ में एक पट्टा सा बांधता है, वो मशीन होती है, उसको फिर पंप करता है। वो उस मशीन का ध्यान रखना, नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये होती है रक्तदाब को मापने वाला यंत्र। जो ब्लड प्रेशर हमारा जिस मशीन से जो डॉक्टर मापते हैं, उस मापने वाली मशीन का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे वो मापते हैं। आवासी बढ़ते हैं ना, पट्टा लगाते हैं हाथ में, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर पता पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर के नंबर 120 या 80 आ रहे हैं तो क्या कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे ऊपर है तो हाई कंडीशन है, इनसे नीचे है तो लो कंडीशन है। अब जो सामान्य रक्तदाब इतना होता है। अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर हाई, यानी हाई ब्लड प्रेशर किन नंबरों पे शो होता है, 125 पर, 130 पर, कितने नंबरों पे, तो ध्यान रखना उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब जिसको बोला जाता है हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। उच्च रक्तदाब को क्या बोला जाता है, हाइपर टेंशन। और ये उच्च रक्तदाब होता है 140, कितना, 140, यानी ऊपर वाला जो दाब है वो कितना होना चाहिए, 140, और नीचे वाला जो दाब है यानी कि 90, 140 और 90, यानी सिस्टोलिक दाब 140 होगा, डायस्टोलिक दाब 90 होगा। तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन, यानी कि उच्च रक्तदाब। 140 सिस्टोलिक दाब हो और 90 डायस्टोलिक दाब हो, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर इनसे थोड़ा सा नीचे 130 तक है, 125 तक है, तो इतनी नॉर्मल कंडीशन होती है, ज्यादा खतरनाक होती नहीं है। 140 तक अगर कंडीशन है तो वो आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, ठीक है। तो इतना बात समझ में आई कि जो सामान्य रक्तदाब है हमारा इतना होता है, 120 होता है सिस्टोलिक दाब, 80 होता है डायस्टोलिक दाब। इस जिस यंत्र से रक्त को मापा जाता है उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है।
जो उच्च रक्तदाब है यानी कि हाइपरटेंशन है, उस हाइपरटेंशन कितने नंबरों पे शो होता है, तो वो होता है 140 और 90। सिस्टोलिक दाब 140 और डायस्टोलिक दाब 90 हो तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब। ये क्लियर। अब हम समझते हैं कि जो हमारा दाब है वो दाब किस प्रकार से बढ़ता है, यानी जो ब्लड का प्रेशर वो किस प्रकार से होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, इस हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को ध्यान रखना साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब है जब ये उच्च रक्तदाब होता है तो इस उच्च रक्तदाब के कारण ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होता है उच्च रक्तदाब के कारण? नसें फट जाती हैं, हेमरेज कंडीशन बन जाती है, अटैक आ जाता है, किडनियां खराब हो जाती हैं जब उच्च रक्तदाब अधिकतम हो जाता है। कितना? अधिकतम। अधिकतम कंडीशन को बोलते हैं हेमरेज कंडीशन। हेमरेज, हेमरेज कंडीशन तब होती है जब उच्च रक्तदाब, जब उच्च रक्तदाब 220 और 140 हो। कितना? 220 और 140, यानी कि सिस्टोलिक दाब तो हो जाए 220 और डायस्टोलिक दाब हो जाए 140, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हेमरेज। क्या बोलते हैं? हेमरेज। इस कंडीशन में क्या हो सकती है? डेथ, मृत्यु। क्या हो सकती है? मृत्यु। इतनी कंडीशन अगर दाब, जो ब्लड है उस ब्लड का जो प्रेशर है इतना हो गया 220 140 मिलीमीटर मरकरी, तो इस कंडीशन में जो हमारी धमनियां हैं, धमनियां जिनमें रक्त बहता है, वो धमनियां की जो भित्तियां होती हैं, भित्तियां क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, यानी कि धमनी। अब बात आते हैं जो धमनी होती है हमारी, क्या होती है? धमनी। धमनी क्या होती है? धमनी रक्त को ले जाती है। धमनी क्या होती है? हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाने वाली नलिका को बोला जाता है धमनी। जो हमारे हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर जाती है उसको बोला जाता है धमनी। ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को हार्ट तक पहुंचाती है। शुद्ध रक्त को हार्ट तक पहुंचाती है धमनी। अगर ब्लड का जो प्रेशर है 220 और 140 हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो धमनी है वो धमनी क्या हो जाती है? फट जाएगी। ये फट गई तो हमारा जो हृदय है उस हृदय तक शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से क्या आ जाता है? अटैक। क्या आ जाएगा? अटैक। और उस कंडीशन में उस व्यक्ति क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो धमनियां होती हैं वो धमनियां किस प्रकार से वर्क करती हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिस कारणवश ये धमनियां खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं धमनी की, तो धमनी एक छोटी सी नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? एकदम छोटी सी नलिका होती हैं जिनके थ्रू, जिनसे हमारा क्या, जिनसे क्या पास होता है? ब्लड पास होता है। ये धमनी है जिसमें से शुद्ध रक्त जाता है हमारे हृदय तक। अब ये तो हो गई धमनी। इस धमनी की 3 भित्तियां होती हैं। क्या होती हैं? 3। या भित्तियों का मतलब है इसकी दीवार, इसको प्रोटेक्शन देना, इसको संरक्षण देना। 3 ही इधर होती हैं और 3 ही होती हैं इधर। ठीक है।
इनको बोला जाता है, जो फर्स्ट वाली है इसको बोला जाता है ट्यूनिका एटर्ना, इसको बोला जाता है बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट वाली को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये तीन भित्तियां इधर हैं और तीन भित्तियां ऊपर की तरफ होती हैं। ये धमनियों को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं कि किसी कारणवश ये धमनी फट ना जाए। अगर ये धमनियां फट गई तो क्या होगा, हमारे हृदय तक रक्त नहीं पहुंचेगा और उस कंडीशन में क्या होगी, मौत हो जाएगी। ठीक है, तो धमनियां क्या करती हैं, हमारे हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर पहुंचती है। तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में धमनियों का सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा धमनियों का सुरक्षित रहना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि ये धमनियां जो हैं, धमनियां ये खराब किस प्रकार से होती हैं, नष्ट किस प्रकार से होती हैं, और क्या कारण होता है कि ये फट जाती हैं। क्या कारण होता है कि दबाव इतना पड़ता है ब्लड का कि ये ब्लड के कारण फट जाती हैं। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर कोई पाइप है छोटा सा, ये कोई पाइप है, अब इसमें से क्या बह रहा है, मान के चलो पानी बह रहा है आराम से, मैंने एक उसमें नल में लगा दिया और आराम से इसमें नल खोल दिया मैंने टोटल पूरा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से वाटर को फ्लो कर रहा हूं, और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है आराम से। ठीक है, अब मान के चलो बच्चे आगे, छोटे मोटे खेलते खेलते बच्चे आगे, या मान के चलो कोई गाद वाला पानी है, या मान के चलो बच्चे ही आगे, तो बच्चे आगे तो बच्चे खेल लें, कंकड़ों से खेल लें भाई। अब इसमें बच्चों ने कंकड़ डाल दिए, तो कंकड़ इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, इकट्ठे, कुछ यहां पर कुछ यहां पर, ऐसे ऐसे इकट्ठे होते गए। तो अब आप यहां पर देखोगे कि जो पाइप पहले इतना चौड़ा था, अब उसका रास्ता खाली इतना रह गया। जहां पाइप का जो मोटाई थी वो इतनी थी, अब जब उसमें पत्थर भर गए तो उसका रास्ता इतना हो गया। बट जो पानी आ रहा है, पानी उसी प्रेशर से आ रहा है, पानी क्या आ रहा है, पानी उसी प्रेशर से आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या पानी दबाव देगा, पानी दबाव देगा, प्रेशर तो वही है, तो पानी दबाव देगा, तो दबाव किस पे पड़ेगा, इस वाले पाइप पर, किस पे पड़ेगा, पाइप पर। और जब पाइप पर दबाव पड़ेगा, पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी दबाव दे रहा है, तो क्या होगा, आखिरकार ये पाइप फट जाएगा। क्या होगा, पाइप फट जाएगा, पाइप में से क्या निकलेगा, पानी, क्योंकि पानी को तो रास्ता चाहिए भी जाने का, तो सीधा प्रेशर दे रहा है वो, तो जिस कारण बस क्या हो गया, ये फट गया है। यही कंडीशन होती है किसकी, धमनियों की, यही कंडीशन कि जो धमनियां है हमारी, ये धमनियां, इन धमनियों में से क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, रक्त बह रहा है, धमनियों में से आराम से रक्त बह रहा है। ठीक है, जब धमनियों में से रक्त बह रहा है तो धमनियों में कोई भी कचरा नहीं है, सीधी भाषा में बोलूं तो कुछ भी कचरा नहीं है, एकदम साफ है, तो रक्त आराम से जाएगा और आएगा, जाएगा आएगा, आराम से बॉडी में फ्लो होगा रक्त। बट कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे हमारे भोजनीय पदार्थ जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं फैट या वसा, या लिपिड के कण, छोटे छोटे जो लिपिड के कण होते हैं, जो हमारे ऐसे भोजनीय पदार्थ होते हैं। जैसे भोजनीय पदार्थों में आजकल बच्चों का बहुत चलन है भाई, जैसे कि बर्गर खाना, पेटीज खाना, भल्ले खाना, टिकिया खाना, ये है ना, और चिप्स खाना जिसमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है। ऐसे पदार्थों का अधिकतम सेवन करना
ऐसे पदार्थों का अधिकतम सेवन करना जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से वो थोड़ा थोड़ा कर करके इस धमनियों में एकत्रित हो जाते हैं। इस धमनियों में क्या हो जाएंगे भाई? एकत्रित हो जाएंगे। तो आपको ये दिख रहा है अब कि भाई इतना एरिया तो इसने कवर कर लिया और इतना एरिया इसने कवर कर लिया। अब बचा कितना? संकीर्ण रास्ता हो गया। अब वही बात जो हृदय है, हृदय तो पंप दे रहा है भाई, ब्लड को फेंक रहा है बॉडी के लिए, फेंक रहा है बॉडी के लिए, लेकिन ब्लड तो उसी फ्लो से जाएगा। ब्लड क्या आ जाएगा भाई? उसी फ्लो से जाएगा। बट जो ले जाने वाली धमनियां हैं, उन धमनियों में जो आपने भोजन करा है भाई, खा खा के अपने पिट्टा में कचरा जमा कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा कर ली है, ज्यादा ऐसे तले हुए भोजन खा के, डेली पराठे खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, सुबह भाई जा रहे हो और ढकेल पे बैठ गए, कचौड़ी तल दो, कचौड़ी ले रहे हो, उसी सब्जी से खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, वो क्या बोलते हैं, पेटीज खा रहे हो, भल्ले खा रहे हो, टिकिया खा रहे हो, तो इनमें क्या है? फैट, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है। ऐसे पैकेट वाले जो चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, इनमें भी क्या है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। बर्गर है, पिज्जा है, तो वो भाई साहब जब तुमने जीभ का स्वाद लिया, उस जीभ के स्वाद के कारण और तुम्हारी धमनियों में क्या जम गया? वो ही तुम्हारा स्वाद जम गया इन धमनियों में। और स्वाद जम गया तो उसका भुगतान कौन करेगा? तुम ही लोग करोगे। तो जिस कारणवश अब उसका जो रास्ता है वो रास्ता उतना नहीं रहा है जितना उसको होना चाहिए था। जिस कारणवश अब ब्लड दे रहा है भाई साहब पंप, हृदय दे रहा है पंप, निकल, लेकिन यहाँ पे उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा? अब ब्लड क्या करेगा? प्रेशर देगा ब्लड, प्रेशर देगा। प्रेशर, अब उसको ब्लड को जाने के लिए रास्ता नहीं है तो क्या होगा? इसी पाइप की तरह ये क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। धमनियां क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और फट के क्या होगा? ब्लड बाहर निकल जाएगा और हृदय तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिस कारणवश क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। यही कंडीशन क्या होती है जब अब ब्लड जा नहीं पा रहा है, अब ब्लड प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर दे रहा है इसका मतलब तुम्हें घबराहट होगी, एकदम सही से काम नहीं कर रहा है बॉडी, कोशिकाओं तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड रुक गया है तो घबराहट होगी। प्रेशर दे रहा है, ऊपर से यहां से हृदय प्रेशर दे रहा है, दे दनादन, यहां ब्लड निकल नहीं पा रहा है तो क्या होगा? हमारे ब्लड का जो दाब है वो बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि ये जो धमनियां हैं, ये धमनियां फट जाएंगी। और ये फट जाएगी तो इसी कंडीशन को बोला जाता है उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर यही कारण नहीं है, ये तो एक कारण है। ये कारण तो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और भी कारण है जैसे कि नींद पूरी तरीके से ना लेना। भाई साहब है आजकल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं भाई साहब? फोन है छोटे मोने बच्चों पर, तो जो रात तक बच्चे जाग रहे हैं, 2-2 ढाई बजे तक गेम खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आराम से जाग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तुम्हें कम नींद लेना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है और उससे कौन सा रोग होगा? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। तो ये पहला कंडीशन है। धमनी क्या होती है? जो हमारे हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं और हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करवाती हैं धमनियां। अगर इन धमनियों का रास्ता रुक जाता है और ब्लड पूरी तरीके से इसमें से पास नहीं हो पाता, उसी कंडीशन को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो वो धमनियां फट जाती हैं, जिस कारण बस उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बनती है। अब हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। मैंने एक कारण आपको बता दिया जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, यानी जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उस भोजन को खाने से हमारे जो धमनियों में कचरा जम जाता है। ठीक है,
अब अगर जाने हैं कि बीपी हाई के भाई कारण क्या क्या है, बीपी हाई के कारण, अगर कारणों पे बात की जाए तो इनमें जो फर्स्ट कारण आता है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होना। फर्स्ट जो कारण है वो है विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है हमें, ठीक है। अगर विटामिन डी की किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं भाई साहब, वो 24 घंटे मतलब अंधेरे में ही कार्य कर रहे हैं, उन तक प्रकाश आ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोई भी कार्य कर लो, ऑफिस में वर्क करते हैं तो 24 घंटे 48 घंटे टोटली उनका कार्य क्या है, एक जगह ऑफिस में बैठकर कार्य करना, तो उनको क्या है, प्रकाश नहीं मिल पाता। तो जिस वजह से उनकी जो बॉडी है उस बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिस कारणवश क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, फर्स्ट कारण। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड कारण है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया जैसे मैंने अभी बताया था कि देर रात तक जागना और नींद पूरी ना करना सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारी जो नींद है वो नींद कितनी लेनी चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे, और कोई व्यक्ति 2 से 3 घंटे ही नींद ले रहा है, 2 से 3 घंटे ही सो रहा है भाई साहब, 24 घंटे में 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, या तो इतना ज्यादा बिजी है वो अपने कार्य में कि वो नींद नहीं ले पा रहा, या इतने ज्यादा फोन चलाने में बिजी है कि जिस प्रकार से नींद नहीं आ पा रही है, या इतना ज्यादा रील बनाने में बिजी है कि वो नींद नहीं ले पा रहा है। कंडीशन कोई भी हो सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू, यानी उस व्यक्ति के अनुसार। यानी कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो बेचारे वर्क कर रहे हैं, जो अपने काम के कारण नींद नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ व्यक्ति इतने बिजी हैं फोन चलाने में, रील्स बनाने में, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने में, जिस कारण बस वो नींद नहीं ले पा रहे हैं, और वो सोचते हैं आहा 2 बजे तक फोन चला लिया, 2 घंटे सो लूंगा, 4 बजे दौड़ करूंगा, रनिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, आराम से मस्त रहूंगा। बट उन्हें ये नहीं पता है कि वो कौन से रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं, स्लीप एपनिया से। ये स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो क्या कर सकती है, आपकी ब्लड प्रेशर को हाई, और ये अगर लगातार कंडीशन बनती रही तो आपके ब्लड में जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जो आपका उच्च रक्तदाब है वो बहुत मतलब अधिक हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपको हेमरेज वाली प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे क्या हो सकती है, मृत्यु। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें। तो 2 कारण बता दी। तीसरा कारण मैंने बताया था प्रोसेस्ड फूड। ये प्रोसेस्ड फूड वही है जिनमें हम क्या खाते हैं, ऐसे भोजन करते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, अधिक होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जिस कारणवश हमारी जो धमनियां हैं, जो रक्त को ले जाने का और लाने का कार्य करती हैं, उनमें क्या जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड के छोटे छोटे कण, जिस वजह से हमारे ब्लड को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, उस वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एक कंडीशन ये है हाई ब्लड प्रेशर की। और क्या कंडीशन है, 4th कंडीशन है अकेलापन। अब भाई अकेलापन, अब अकेलेपन की तो क्या क्या वजह है ये पता नहीं, अकेलापन किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अकेलापन, मान के चलो 12th का रिजल्ट आया, और भाई रिजल्ट में आप फेल हो गए, तो आप एकदम तनाव में चले गए, अकेले में कमरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि काश मैं और मेहनत कर पाता, काश मैं और पढ़ पाता,
लेकिन उस काश को आपने उस समय नहीं देखा कि जब आप प्रेजेंट थे क्लास में, कि शायद मैं और पढ़ लूं। नहीं, जब तो आप दोस्तों के संग बिजी थे। चल रहा है बेटा, घूमने चल रहे हैं, चल दिए वहां पर। तो वो समझो आप इस बात को कि अकेलापन एक तो वो है, दूसरा अकेलापन क्या है, हृदय। आपका दिल टूट गया भाई, दिल टूट गया तो आप एक कोने में बैठ गए, कोने में बैठ के आप डिप्रेशन में चले गए, सोच में पड़ गए कि काश मैं उसको एक घड़ी गिफ्ट कर देता, हो सकता है काश वहां घुमाने ले जाता। तो कुछ भी कंडीशन होती है अकेलेपन की। एक अकेलापन कैसा है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। लक्ष्य मुझे हासिल करना भाई, आईएएस बनना मुझे, तो आप एक अकेले कमरे में बैठ गए, अकेले कमरे में बैठ कर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अकेलापन बीपी हाई का कारण नहीं बनेगा, लेकिन डिप्रेशन में जाते जाओगे तब ये बीपी हाई का कारण बन जाएगा। तो बहुत कारण है। कौन से कारण है? दोस्त का भी कारण है, रिजल्ट का भी कारण है, दिल टूटने का भी कारण है। किसी का दिल टूट गया, वो अकेले कोने में बैठ के रो रहा है, तो अकेलापन। तो ज्यादातर अकेलापन ना करें, और क्या करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या अपने फैमिली के साथ क्या रहे, फ्रेंडली बातचीत करें, ठीक है। तो अकेलापन, तो ये 4 कारण हो गए। अब इनमें जो सबसे ज्यादा मेनली जो कारण है, आपको कौन से कारण पे फोकस करना है? प्रोसेस्ड फूड पे फोकस करना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट कारण की बात करूं, वो है पेन किलर। पेन किलर एक ऐसी दवा जो आपके दर्द को कम कर सकती है। इस दवा का नाम है पेन किलर। अब एक पेन किलर, एक पेन किलर नाम आता है, उसका शायद नाम है नीमोसेट वगैरह दवाई आती हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब किसी के दर्द हो रहा है, कोई इतना संवेदनशील बच्चा है, अगर उसके हाथ पे यूं करके मार दिया, ओ मम्मी 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 दर्द हो रहा है, ले बेटा गोली ले गोली ले गोली, तो क्या होगा? पेन किलर खिला दिया। किसी ने जोर से थप्पड़ दे दिया करके, ओ माय गॉड मम्मी मेरे को थप्पड़ मारा है, तो क्या होगा? दर्द होगा, बेटा 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 दवाई ले, पेन किलर दे दिया। कहीं चोट लगी तुरंत दवाई ले, ज्यादा चोट लगी तुरंत दवाई ले। कहीं नहीं धूप, ओ मम्मी धूप आ रही है, ओ बेटा गर्मी लग रही है, दवाई लो। तो ज्यादा पेन किलर खवा दी उस बच्चे को, क्या कर दी? दे पेन किलर दे पेन किलर दे पेन किलर, उसका नाम ही क्या रख दिया? पेन किलर। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे? उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये मेनली 5 रीजन हैं आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने की। फर्स्ट है विटामिन डी की कमी, सेकंड है स्लीप एपिनिया, जिसमें हमको कितना 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सोने का ही पता नहीं है। अगर वो 8 बजे सो गए तो 8 बजे ही उठेंगे, हमें तो 12 घंटे की नींद चाहिए। डबल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डबल। कुछ ऐसे बच्चे हैं तो 2 बजे सोएंगे 5 बजे उठ जाएंगे, 3 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो दोनों खतरनाक हैं। ध्यान रखना, टाइम से सो और टाइम से जागो। सूरज उगने से पहले उठो, सूरज छिपने से पहले, बोलते हैं सूरज उगने से पहले जागो और सूरज छिपने के बाद कुछ समय बाद ही सो जाओ। तो ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, ऐसा भोजन जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उन पर अभी से कंट्रोल कर दो। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने लग गया ना एक दिन में, चल बेटा चिप्स दिला के लाता हूँ, चलो कुरकुरे दिला के लाता हूँ, बे नालायक हो। उसमें समझो उन जो पैकेट वाली चीजें होती हैं वो हानिकारक होती हैं बच्चों के लिए भी। तो ध्यान रखना, ऐसे भोजनों पे तुरंत रोक लगाओ। जैसे तुम आजकल बहुत फेमस है एक चीज, क्या नाम है उसका? अरे वो आते हैं ना गोल गोल होते हैं, क्या नाम है? मोमोज। आहा, मोमोज का नाम सुनकर ओ माय गॉड, लड़कियों का तो मोमोज का नाम सुन के समझो रसगुल्ला। ओ माय गॉड मम्मी मोमोज, क्या भाई मोमोज? अरे शुद्ध खाना खाओ, मोमोज। तो ऐसे भोजनों पे तुरंत रोक लगाओ। मोमोज, प्रोसेस्ड फूड। अकेलापन दूर करो, दोस्तों के साथ भी खेलने की आवश्यकता है, घूमने फिरने की आवश्यकता है। ऐसा ना हुआ किसी ने मना कर दिया तुम कोना लेकर बैठ गए, ऐसा ना हो, ठीक है। पेन किलर, अत्यधिक पेन किलर खाना भी क्या है? हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये चीज है हमारे
हाई ब्लड प्रेशर के कारण की। अब ऐसा इसको नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाया जा सकता है? अब नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है, लेकिन ये तुम पे होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये होगा नहीं होगा गारंटी कैसे नहीं है, देखते हैं अब इसको। तो इसको समझने से पहले, यानी कि मैं बीपी हाई के कारण तो बता दे, इसका इलाज भी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब। तो देखो, जब हृदय हमारा, जो हृदय है, एक तो आपको दिख रहा है बड़े आकार में और एक हृदय दिख रहा है छोटे आकार में। तो हमारा हृदय क्या है, मैं हृदय को कंप्लीट समझाऊंगा इसी चैनल पर। हृदय को एकदम, जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में टोटल हृदय आएगा, उसमें समझेंगे। तो जब हृदय हमारा, हृदय के क्या कार्य करता है, जैसे आपने देखा होगा स्पंज आता, स्पंज यानी कि जो गाड़ी वगैरह हम साफ करते हैं, जब हम उसको पानी में, इतना सा आता है, जब उसको हम पानी में डाल दें तो इतना बड़ा हो जाता है। तो क्या कर लेता है, उसने पानी भर लिया अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये ब्लड, अब वो हृदय के अंदर जब ब्लड आता है तो आकार बड़ा कर लेता है। इस वाले दाब को बोला जाता है डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब जो कितना होता है, 80 mmHg। ठीक है, जब हृदय अपने अंदर ब्लड को लेता है तब होता है दाब, डायस्टोलिक दाब 80 mmHg। भर लिया, अब भर के क्या करना है, इसको पंप करना है। क्या करना है, पंप, भरेगा पंप करेगा। जब ये पंप करता है तो क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तब दाब बढ़ता है और उस दाब को बोला जाता है सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब जो कितना होता है, 120 mmHg। तो ये बता दिया मैंने सिस्टोलिक दाब क्या है, डायस्टोलिक दाब। अब बात करते हैं कि बीपी हाई को नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार से लाया जाए। नॉर्मल कंडीशन में तो देखो, बीपी हाई का भी कोई दवाई, यानी कि इसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं है। अगर आपको ये कारण नहीं करने तो जिंदगी और दवाई खाओ, ये कारण करने तो मैं मान सकता हूं कि आप नॉर्मल कंडीशन में हो सकते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है, ज्यादा मोटा, वो इतना मोटा हो गया है, इतना मोटा हो गया है कि अभी भी उसका ये खाना रुक नहीं रहा है, इतना मोटा हो गया, खा खा के कितना प्रोसेस्ड फूड खा के उसने फैट अपना इतना बढ़ा लिया है कि उसका बीपी हाई अधिकतम हो गया भाई साहब। अब अधिकतम ब्लड जब बीपी हाई हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अपने वजन को कम करना है। सबसे पहली बात, फैट को क्या करना है, कम करना है। अगर उसका फैट 10% भी कम हो गया, कितना, 10% भी कम हो गया, तो उसकी बीपी में 30% की गिरावट आ जाएगी। ये बात निश्चित है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बात, ज्यादा मोटा है तो उसको वेट क्या करना, अपना कम करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 6 बजे या 7 बजे उठ रहा है, भाई 6 बजे 7 बजे उठ रहा है और उठ के भाई साहब, मम्मी चाय दे दो, लाओ टोस्ट दे दो, मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं करा, खाने बैठ गया सुबह सुबह, तो उस व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि 6 से 7 बजे उठने की जगह आपको क्या करना है, 4 से 5 बजे उठो। कितने बजे, 4 से 5 बजे उठो और उठकर ही कम से कम 5 किलोमीटर पर डे क्या करना है, टहलना है। क्या करना है, 5 किलोमीटर पर डे टहलो और टहलने के साथ साथ क्या करना है, व्यायाम करना है। क्या करना है, व्यायाम करना है। और आज इंटरनेशनल डे है, कौन सा, योग का है, ध्यान रखना है। आप सबको शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज क्या करना है, 5 किलोमीटर दौड़कर क्या करना है, आप लोगों को व्यायाम करना है। बस यही 2-3 ट्रिक हैं इसकी, और कुछ नहीं है। और इन सब पर कंट्रोल करो, और तो कोई ऐसी इसमें, ये इनको कर लो तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ब्लड प्रेशर हाई की। ठीक है, इन पर सबसे ज्यादा इन पर फोकस करो। पेन किलर कम खाओ, अकेलापन फ्रेंडली रहो, प्रोसेस्ड फूड पर कंट्रोल कर दो, एकदम आराम से नींद लो, और विटामिन डी तो मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, धूप में बैठ जाओ। ठीक है,
तो आज का टॉपिक यही है हमारा हाई ब्लड प्रेशर पर। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर किन कारणोंवश होता है, इसके इलाज क्या क्या है, और नॉर्मल कब होता है, हाई कब होता है और लो कब होता है, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कि आपके फायदे की चीज लग रही है कि भाई मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि आज से ही इन पर टोटल प्रतिबंध लगा दूं, टोटल प्रतिबंध, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहेंगे आज के बच्चे, अरे 6 से 7 घंटा, हम तो 10 से 12 घंटा सोंगे अब तो। ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम सो और टाइम से जागो। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बच्चे को प्रोसेस आस्ते ही बंद है गुरुजी, आस्ते ही खत्म, मोमोजन की मैं तो देखूंगा नहीं, झांकूंगा नहीं, अगर ढकेल पे दिख जाएगा तो आंख नहीं कर लूंगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये आदतें छूटते छूटते छूटेंगी, एक संग छूटना भी हानिकारक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगले जो 2 बीमारी हैं, कौन सी 2 बीमारी बची हैं अभी, एक बची है पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, और एक बची है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये इतनी ही ये इंपॉर्टेंट है, उतनी ही वो वाले इंपॉर्टेंट है। तो इतना ये समझना, जिस व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इस वीडियो को सोचकर समझकर या अपने नॉलेज के हिसाब से यूज करें। और जितने बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करा करो। देखते तो बहुत बच्चे हैं बट लाइक कोई नहीं करता, लाइक चुनिंदा बच्चे करते, पता ना क्या कंजूसी करते हो, क्या करते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने लाइक का बटन दबा दिया और मेरे को पैसे मिल गए, पैसा पैसा कुछ नहीं मिलता उनसे। लाइक से खाली इतना होता है कि मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि जिस वीडियो पर लाइक ज्यादा होते हैं उससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, हमको एनर्जी आती है। तो आज के लिए वैसे इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा शायद एक चीज छूट रही हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।